टप्पू सोनू, तुम लोग सच बोल रहे हो ना? कह रहे हो ये सत्य है या किसी फिल्म की कहानी? सच में राज और दिया की शादी के लिए गए थे ना? जेठालाल गड़ा का बेटा हूँ मैं, डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, एक कच्ची मारू हूँ मैं। लोगों की भगाकर शादी करवा रहा है और मेरी सोनू को बिगाड़ रहा है। देखा देखा देखा, तुम्हारे टप्पू का कारनामा देखा? बचपन से बच्चों को पढ़ाया किसने? तूने। बच्चों का शिक्षक कौन है? तू। इसका मतलब तेरी शिक्षा में गड़बड़ है दोस्त। सुना पांडे जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। चोर किसको बोल रहा है? दिया बेटा, तुम तो पापा की परी हो ना। कल जब तुझसे मैंने फोन पे बात की तो मैंने सोचा कि तेरी हेल्प करता हूँ। अभी समझ में आया कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं। सॉरी पापा। सच बात तो ये कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके आशीर्वाद से ही शादी करना चाहते थे। पांडे जी के यहाँ होते कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। इनकी भड़ास निकल जाएगी तो केस पानी की तरह साफ हो जाएगा। भागने दो, भागने दो। छोड़ो जेठालाल, एक बाड़ा कसला, एक गाड़ा छोड़ो। नहीं नहीं छोड़ना मैं। अरे छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ना। अरे छोड़ ले बाबा, तू पहले खड़ा हो। तो पहले टप्पू को बोलो बाहर आए। अरे छोड़ो मुझे जेठालाल। पर इतनी बड़ी गलती नहीं की कि आपने टप्पू के लिए पुलिस को बुला लिया। इतनी छोटी सी गलती के लिए पुलिस? छोटी सी गलती लगती है तुम्हें ये बड़ा? अरे बाड़ा जरा चल जल्दी। देखो, मुंबई पुलिस इंट्रोगेशन में पहला सवाल क्या पूछती है? नाम क्या है तो? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा नजदीक से दिखे, ऐसे दिखाओ। ये कर रहा है, थोड़ा नजदीक से दिखा। अरे ए लाल कुर्ता। पिंकू। थैंक यू। नहीं पिंकू। टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। और मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे बेटे ने मास्टर जी की बेटी को भगाकर शादी कर ली? अगर टप्पू ने सच में शादी कर ली होगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बचाओ जाके रहूंगा। तुम्हें टोटापनियों कहना, हमारे पूरे घड़ा खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। टप्पू की शादी मैंने नहीं करवाई है, उसने खुद की है, हमें बिना बताए, वो भी भाग के। तो मैं बचाओ में सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? तो बचाओ जाना कैंसिल ना। तुम क्या भी ज्यादा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। घर पे जाके ना टप्पू पे फूल बरसाता हूँ, बोलता हूँ वाह 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 जमाई राजा, थैंक यू। हाँ, आपने मेरी बेटी के साथ शादी कर ली, ये लीजिए 500 रुपए का कवर। टप्पू तू तो आता केला रे, पांडे जी को बोल के तेरे पे ना किडनैपिंग का ही चार्ज लगाता हूँ। 500 के चक्कर में 1000 रुपए भरने पड़ेंगे सिग्नल तोड़ने के। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी बेटा अंकल, आप लेट हो गए, शादी तो हो गई। टप्पू बेटा, तूने बहुत गलत किया। हाँ दादाजी, हमारी शादी हो गई, हमें आशीर्वाद दीजिए। पहले बता देना चाहिए था ना। पापा। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा। बोलना चाहिए था ना कि तुझे टप्पू पसंद है। क्या मम्मी की तो राह देख ले, बिना मम्मी के शादी कर ली बेटा। बेचारी दया बहू को पता चलेगा कि उसके बेटे ने उसके बगैर ही शादी कर ली है तो बेचारी कितनी दुखी होगी, है ना। गोकुलधाम में, भचाऊ में, वहाँ फंक्शन रख देंगे। बाबू जी, अहमदाबाद में भी दया खुश हो जाएगी। हाँ, अहमदाबाद में भी रखेंगे। अरे रत्नागिरी अरे गप्पी है। હવે તો ટપ્પુ નું ઘર એ જ મારું ઘર। गुजराती बोलती। सोनू तो एकदम अपने गड़ा परिवार ने वहू जेम ज बोलवा मंडी। गुजराती लड़के से शादी हुई है तो गुजराती बोलेगी ना, तमिल थोड़ी बोलेगी। बापूजी, दीकरीનું घर लगन પછી तो सासरो ज होय ने। ससुर जी, अब मैं कुछ भी करूं आप मुझे डांट नहीं सकते हो। अभी मैं मेंटेनेंस का चेक लेट दूं या ना भी दूं तो मुझे डांट नहीं सकता। भाई अभी मियां बीवी राजी,
तो क्या करेंगे पिताजी? कुछ नहीं हो सकता है बाबा, आप मुझे अपना दामाद स्वीकार कर लीजिए। और आई, क्या रे बड़ा? घर जाते ही आप मेरे लिए वो बना दोगे? मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने ये भी बना। एक मिनट पापा, हाँ बोलने बेटा। खाने से पहले गरबा हो जाए। ए हेलो, એ આ તો એકદમ ગળા પરિવારની વહુની જેમ જ બોલવા માંડી. चल मुझे नहीं आता है। अरे चल ना मुझे जेठालाल को छोड़ो, मैं नहीं आता। वेलकम टू सब एक्सप्लेन। पीएम के उसी में भिड़े माधवी के साथ डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि पांडे जी तो टूटे जी बने हुए हैं, मतलब कि उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो रखा है। फिर भिड़े पांडे जी को सैल्यूट करता है कि आपका मुंबई पुलिस के प्रति डेडिकेशन कमाल का है पांडे जी। इसके बाद भिड़े बोलता है कि पांडे जी जल्दी से मेरी मदद कीजिए, क्योंकि उस जेठालाल के शरारती बेटे टप्पू ने मेरी भोली भाली बेटी सोनू को भगा लिया है और अब मंगलसूत्र पहना के और मांग में सिंदूर भर के उससे शादी कर लेगा। तब पांडे जी तुरंत जेठालाल को पकड़ के लाने के लिए बोलते हैं पाटिल को, लेकिन जेठालाल तो खुद ही सामने से आ जाता है। फिर पांडे जी पहले तो जेठालाल को हड़काते हैं कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ जेठालाल, तुम्हारे बेटे टप्पू ने मास्टर जी की बेटी को भगाकर शादी कर ली है। तो जेठालाल बोलता है कि मैं भी यही पता लगाने के लिए आपके पास आया हूँ। इतने में चाचा जी बोलते हैं कि मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता है। फिर पांडे जी अपने साइबर एक्सपर्ट को बुलवा के जेठालाल से टप्पू का फोन नंबर लेके टप्पू का फोन नंबर ट्रेस करते हैं और टप्पू की लोकेशन पता लगाते हैं। लेकिन लोकेशन देख के सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोकेशन कोई और नहीं गोकुलधाम सोसाइटी ही होती। इतने में सोनू का फोन आता है भिड़े को कि बाबा, आई और जेठा अंकल और दादाजी आप सब टप्पू के घर आ जाओ, हम लोगों को आपको एक गुड न्यूज देनी है। इतना सुनते ही तुरंत पुलिस के साथ सब लोग गोकुलधाम की तरफ भागते हैं और चाचा जी बोलते हैं कि अगर टप्पू ने भाग के शादी करी होगी और गड़ा फैमिली की नाक कटाई होगी तो मैं जिंदगी भर के लिए बचाओ चला जाऊंगा। इधर भिड़े बोलता है कि टप्पू पे किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगा और उसे अंदर करवा दूंगा। पाटिल पांडे जी से पूछता है कि अगर टप्पू ने सोनू को भगाया होगा तो क्या होगा। पांडे जी बोलते हैं कि फिर तो जेठालाल एंड फैमिली को अंदर डालना पड़ेगा, और अगर इसका उल्टा हुआ तो मास्टर जी एंड फैमिली को अंदर डालना पड़ेगा। अब जैसे ही वो लोग जेठालाल के फ्लैट में पहुंचते हैं, टप्पू और सोनू वरमाला में होते हैं और एक दूसरे के साथ कपल फोटो सेशन कर रहे होते हैं। ये देखते ही भिड़े का माथा सनक जाता है और वो उनके पीछे और जेठालाल भिड़े के पीछे भागने लग जाते हैं। कभी कोई सोफा पे चढ़ रहा होता है तो कोई डाइनिंग टेबल के नीचे घुस रहा होता है। इसके बाद सब शांत होता है और फिर पांडे जी टप्पू और सोनू से इंटरोगेशन चालू करते हैं और चुपचाप दोनों को संस्कारी तरीके से एकदम सच सच कहने के लिए बोलते हैं। सोनू और टप्पू बोलते हैं कि आप लोगों को जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने कोई शादी वादी नहीं करी है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, हम लोग भाग के जरूर गए थे। अब वो लोग क्यों भाग के गए थे, आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होगा, हमें कमेंट्स बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।